साबित हो गया है। अब जय वीरों की जोड़ी जो पहले बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय हुआ करते थे, वही दौर दौरा फिर से है और वैसी तरह का बात चल रहा है। और लोगों के बीच में अब जो है किसी प्रकार की गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है और बहुत अच्छे से कांग्रेस परिवार संगठित होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी। जी, अगर आप सेवा की बात की जाए तो आप इतने इंसान हैं, लोगों में आपकी गहरी पैठ है, घर घर तक आपकी पहुंच है। सेवा तो सर्विस में रहते हुए भी, चूँकि आप डॉक्टर थे और काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, तो एक सर्जन के हिसाब से, एक डॉक्टर के हिसाब से क्षेत्र का सेवा किया जा सकता है। जबकि देखा जाता है कि आदिवासी अंचल में पूरे शरीर का संभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, संतोषप्रद नहीं है। तो सेवा तो वहाँ रह के भी किया जा सकता था। राजनीति में आना आपके लिए कुछ ऐसा स्मरण बताइए। मैं इसके संबंध में यही कहना चाहूँगा कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक मुख्य कारण बना और जिसके वजह से मुझे राजनीति में आने का रास्ता प्रशस्त हुआ, क्योंकि मेरे छोटे भाई रामदेव लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव लड़े, उनको टिकट भी मिला 14 का। और इसके बाद इस सीट से सभी वरिष्ठ लोगों का जो विचार मंथन के बाद जो निर्णय हुआ वो ये है कि वो सावली विधानसभा क्षेत्र वैसे भी कोई चुनाव जीत नहीं पाता है, तो डॉक्टर ही चुनाव निकाल सकता है, ये कह कर के मुझे चुनाव में उतारा गया। और मैंने अपने संगठन के लोगों पे, अपने वरिष्ठ नेताओं के इच्छाओं के अनुरूप मैं खरा उतरा और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया। वो एक रिकॉर्ड जीत है, आज तक कोई भी शख्स जो है उस क्षेत्र से इतने मतों से नहीं जीता। और जब 2018 में मुझे लूंड्रा के लिए स्थिति परिस्थिति ऐसा हो गया कि यहाँ पर का जो तत्कालीन विधायक चिंतामणि महाराज के लिए सहमति नहीं बन रही थी और सब लोग बोल रहे थे कि ये चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी स्थिति में संगठन के द्वारा फिर से मुझे कहा गया कि आप जो है लूंड्रा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए और एक्सचेंज करने से हो सकता है दोनों सीट निकले। तो उन लोगों के मंशा के अनुरूप ही हुआ सब कुछ और दोनों सीट निकला। और लूंड्रा में भी मैं 2018 में जब चुनाव लड़ा हूँ तो यहाँ पर भी 22,000 से भी ज़्यादा मतों से जीता हूँ। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, आज तक कोई भी विधायक यहाँ पर 10-12 हज़ार से ज़्यादा वोटों से कभी नहीं जीता। तो ये तो लोगों की हमारे प्रति स्नेह है, लगाव है, विश्वास है, हमारे परिवार के प्रति एक स्नेह है, इन्हीं सब कारणों से हम सफल रहे। क्षेत्र में हमने देखा है कि बड़ा लोकप्रिय सा गाना चल रहा था, हमारा कैमरामैन जो पीछे कैमरे के पीछे हैं, उन्होंने एक गाने पे गौर किया, अभी चल रहा था, हमने सुना कि राज बदल दो, ताज बदल दो, लबरा कका के राज बदल दो। ये बीजेपी का एक गाना है, बड़ा मशहूर चल रहा है, परिवर्तन की यात्रा निकाल रही है। तो ये मजबूत किलों को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये इस जिले के तीनों विधानसभा में अभी मजबूती के साथ अपना पांव जमाए हुए हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, तीनों विधायक कांग्रेस से आते हैं, तो बीजेपी अपना पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या इस पे आपका क्या कहना है? जनता अच्छी तरह से जानती है कौन लवरा है। 15 सालों से यहाँ पर राज करने वाले रमन सिंह और उनके जितने भी सिपह सालार एक भी काम बताए, मैं अपने लूंड्रा विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा, एक भी कोई काम गिनाने लायक नहीं है उनके बीजेपी शासनकाल के। और पूरे के पूरे काम अभी हमारे 2018 में कांग्रेस के सरकार बनने के उस बाद ही हमारे क्षेत्र में पहली बार कॉलेज का स्थापना, कॉलेज अभी संचालित है, एसडीएम कोर्ट नहीं था, एसडीएम कोर्ट संचालित हुआ। इसके साथ ही आईटीआई भवन बन रहा है, एक सहकारी बैंक लूंड्रा में स्थापित करा दिया गया है, तहसील दरिमा में बना दिया गया है, उप तहसील कुन्नी और रघुनाथपुर में स्थापित कर दिया गया है। इसी के साथ ही सड़कों का पूरा जाल बिछ गया है। 2 NH को जोड़ने वाला सड़क रघुनाथपुर से लूंड्रा धौरपुर होते हुए बरियों तक का सड़क, बहुत ही उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण हुआ है। और इसी तरह से लूंड्रा से गढ़वीरा होते हुए बिलासपुर चौक तक का सड़क, उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण
कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ अभी अंतिम दौर में चल रहा है। इसी तरह से पुल पुलियों की जितने भी लंबित मांगें थी वो सभी मैंने पूरा कर दिया है। अरबों रुपया का सौगात जो है लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र को मिला है। मुख्यमंत्री जी जब हमारे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान आए और हमने जितना भी मांग रखा सब कुछ जो उन्होंने स्वीकार किया और न केवल वहाँ पर घोषणा किए बल्कि सभी कार्यों को अंजाम भी दिया जा चुका है और क्षेत्र की पब्लिक पूरे इन 5 साल के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। और बीजेपी के शासनकाल में एक चीज़ को याद करती है हमारे लुंड्रा की जनता, वो है दीवारों में स्लोगन लिखा रहता था, डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से, दीवारों में लिखा रहता था। और हमारे लुंड्रा विधानसभा में लुंड्रा ब्लॉक में वो योजना फ्लॉप करा लेकिन हाँ, वो वही उनका सबसे प्रोग्राम बड़ा था जिसमें अरबों का घोटाला किया है। और वो लुंड्रा ब्लॉक में अकेले जो आंकड़ा बताया गया है कि जितना रतन जोत लगाया गया, जितना कि लुंड्रा ब्लॉक में ज़मीन नहीं है, ये विधानसभा में इसका खुलासा हो चुका है। और अभी भी कोर्ट कचहरी में इसका मामला चल रहा है। जो इसमें लिप्त लोग थे अभी भी थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट। जी नेताजी, मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, अगर जनता आपको देखना चाहे तो आप आपका प्लानिंग चल रहा है कांग्रेस पार्टी का 75 पार, ये क्या 75 पार ऐसा ही कुछ 75 पार, तो ये अगर इस पर बात किया जाए तो क्योंकि सत्ता में काबिज में स्टेट में आपकी सरकार है और जिले में तीनों विधायक कांग्रेस से नाम करते हैं, तो कुछ अच्छाइयाँ गिनानी है जिसके आधार पर लोगों के दरवाजे तक जाया जा सके या 75 पार को उम्मीद किया जा सके। मैं अन्य जगह की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में जितने ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पर तो हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है उसको निश्चित रूप से हम पार करेंगे, इतना मतों से जीतेंगे। दो तीन काम गिनाइए मेरे को जो ऐसा लगता था कि बीजेपी सरकार में नहीं हो पाई थी, जो हमारे आने के बाद आपके आने के बाद 15 सालों से हर साल जो है रमन सिंह झूठे वायदे करते थे कि कॉलेज हम आपके लुंड्रा में खुलवाएंगे, लेकिन 15 साल में कॉलेज कभी नहीं खोलने पाए। और एसडीएम कोर्ट, इसके साथ साथ सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ है, ये अरबों रुपया का काम हुआ है। और मेरे ही विधानसभा क्षेत्र दरिमा भी मेरे भी विधानसभा क्षेत्र आता है। दरिमा में एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए 56 करोड़ की राशि स्टेट गवर्नमेंट से सेंक्शन करवाया गया है और वो करीब दरिमा एयरपोर्ट कंप्लीशन की ओर है और कंप्लीट हो चुका है। लाइसेंस अथॉरिटी को लाइसेंस देना है, इसके बाद विमानन सेवा भी शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता तमाम विकास कार्यों से संतुष्ट है, खुश हैं। और बीजेपी के जो झूठे वायदे उससे भी भली भांति परिचित हैं। बार बार जो है वो लोग घृणा, नफरत और हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम से जो लड़ाने का जो कुत्सित ये लोग का हथकंडा रहता है वो अब पब्लिक समझ चुके हैं, अब उनके झांसे में नहीं आए। तो ये थे हमारे साथ विधायक लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम। इनका कहना है कि बीते वर्ष में 2018 के बाद से कांग्रेस ने जो यहाँ काम किया है, जिस विकास से क्षेत्र की जनता, लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की जनता 15 सालों के बीजेपी के कार्यकालों में विकास से मरहूम रही, उसको इन्होंने पूरा किया। ये उपलब्धि रही है इनकी और इस उपलब्धि के आधार पर ये अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। अपनी जीत ही नहीं, पूरे सूबे में कांग्रेस की सत्ता दोहराने की बात